फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं शीट ऑप्शन की। देखिए एक्सेल में जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं डिफॉल्ट शीट जो होती है 3 होती है। जब भी एक्सेल स्टार्ट किया जाता है तो डिफॉल्ट शीट आपको 3 दिखेगी, लेकिन आप एक्स्ट्रा इंसर्ट करना चाहते हैं और भी, क्योंकि हमारे पास एक्सेल में 256 शीट्स हो सकती हैं। 256 पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 करके ही एक एक शीट इंसर्ट करेंगे, एक एक शीट डिलीट कर सकते हैं। तो जिस शीट पे काम करना है उस शीट को हम ओपन करके उसको हम यूज में ले सकते हैं। उसको हाइड भी कर सकते हैं, अगर हमें किसी शीट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको हाइड भी किया सकते हो। ये सारे ऑप्शंस अपन देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम शीट के ऑप्शंस को देखने के लिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक शीट है, जैसे हमने रो कॉलम को इंसर्ट किया वही शीट के भी रूल्स हैं कि शीट जब हम इंसर्ट करेंगे तो एक नंबर आगे की तरफ ही शीट इंसर्ट होती है, ये ध्यान रखना है। अब हमारे पास कुछ शीट इंसर्ट की हुई है, देखो यहाँ पे, और एक्स्ट्रा इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे देखो ये प्लस का आइकन दिया गया है। जब हम कर्सर रखते हैं तो वहां पे न्यू शीट का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको ये देखो शीट का ऑप्शन मिलेगा, न्यू शीट लिखा हुआ है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक नई शीट इंसर्ट हो जाती है। तो यहाँ से जब हम इंसर्ट करेंगे तो 1 बाय 1 इंसर्ट होती जाएगी। देखो इस तरह से ये इंसर्ट होती जा रही है, एक एक नई शीट यहाँ पे आपको दिखती जा रही है और इंसर्ट होती जा रही है। हमने जितनी शीट इंसर्ट करनी थी यहाँ पे इंसर्ट हम कर चुके हैं। देखो बहुत सारी शीट्स इंसर्ट हो गई हैं और सीक्वेंस वही रहता जाएगा भाई। जैसे हमने 1 ली है तो उसके बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, इसी तरह सीक्वेंस में वो 1 बाय 1 इंसर्ट होती जाएगी और एक एक करके आप 256 इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमें एक्सेल में जितनी जरूरत है हम उतनी ही इंसर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज समझने की बात है कि हम यहाँ पे तो इंसर्ट कर रहे हैं तो ये आगे से आगे आ रही है। हमारे पास जो काम किया हुआ है वो पीछे वाली शीट के साथ ही हमें कोई नई शीट चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे काम किया हुआ, इस शीट पे हमने काम किया हुआ, इस शीट के आसपास हमें कोई शीट लेनी हो तो वो वहां से लेंगे तो वो तो पीछे की तरफ आएगी। तो यहाँ पे लेने के लिए क्या करेंगे, 2-3 तरीके हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो माउस का राइट क्लिक प्रेस करते हैं और इंसर्ट पे जाते हैं, वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए इसी के आगे, लेकिन नंबर कौन सा आया, हमने यहाँ पर शीट इंसर्ट की थी 11 तक, तो 11 के बाद में नंबर उसने 12 ही लिया। सीक्वेंस वही आती है लेकिन उसका हम नाम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 12 शीट आ गई, लेकिन कहाँ आई, इस शीट के आगे की तरफ, जैसे रो और कॉलम में हुआ। तो यहाँ पे आपको जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। किसी 2 शीट के बीच में लेना, जैसे 1 और 5 दे रखी है तो इन दोनों के बीच में अगर हम इंसर्ट करना है तो 5 पे क्लिक करेंगे। अब चाहे तो राइट क्लिक, जैसा मैंने ऑप्शन अभी आपको बताया, उससे यूज करें, या इसका एक शॉर्ट कमांड भी है, शिफ्ट F11 करेंगे तो भी एक नई शीट यहाँ पे इन दोनों के बीच में बन जाएगी। उसी तरीके से अगर एक और ऑप्शन देखना है तो होम टैब के अंदर ये इंसर्ट में, जहां पे हमने सेल इंसर्ट करना सीखा था, रो इंसर्ट करना सीखा, कॉलम इंसर्ट करना सीखा था और शीट इंसर्ट करना सीखेंगे। ये शीट पे क्लिक किया, नई शीट इंसर्ट हो गई। उसके बाद देखो बहुत सारी शीट हमने इंसर्ट कर दी। अगर हमें किसी पर्टिकुलर शीट पे जाना है तो हर एक शीट को ओपन कर करके देखना पड़ रहा है कि इसमें हमने कौन सा काम किया है, इसमें हमने कौन सा काम किया है। तो उसके लिए आप इस शीट को रीनेम कर दें। रीनेम यानी आप उसका कोई नाम दे दें, जो भी आपने उस शीट में पर्टिकुलर वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग आप इसका कोई नाम दे दें। तो शीट का रीनेम करने के 2 तरीके, डबल बार क्लिक करें तो भी आप रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नाम दे दिया, जैसे हम इसको स्टूडेंट रिकॉर्ड करके हम यहाँ पे नाम देते हैं, ये हमने नाम दे दिया। तो दूसरे तरीके से कैसे हम नाम दे सकते हैं, तो डबल बार क्लिक करके तो हमने इसका नाम सेट किया, राइट क्लिक करके भी हम रीनेम कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक किया, रीनेम कर दिया। अब इसको रीनेम कर दें, जैसे मई का डेटा हमने तैयार किया, मई 2021 का, तो मई 2021 उस पर लिख दिया। तो इस तरह से हमने जो उसमें वर्क किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम रीनेम कर सकते हैं उस शीट का। किसी शीट की पोजीशन चेंज करनी हो या उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो तो भी हम कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी पोजीशन चेंज करना सीखते हैं। पोजीशन चेंज करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमें ये वाला जो डेटा है वो यहाँ नहीं चाहिए, तो वो किसी शीट के पीछे चाहिए। तो इसको खाली लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखो और इसको ड्रैग कर दो। देखो इस तरह से ये शीट आपको एरो के रूप में दिखाई दे रही है। इसको हमने पकड़ के जहां भी छोड़ना है वहां छोड़ दी, तो क्या होगा, ये शीट वहां से हटके यहाँ आ गई। पीछे वाली किसी शीट को आगे लेना है तो खाली सिंपल लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करो, आगे की तरफ ड्रैग कर दो।
या फिर हमें इसी शीट की डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो। डुप्लीकेट कॉपी बनाने का मतलब ये होगा कि हमें ये जो डेटा है इसका सेम डेटा हमें नेक्स्ट शीट पे भी चाहिए। तो डेटा को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सारा डेटा जो है हम नेक्स्ट शीट पे चाहते हैं तो उसी शीट की डुप्लीकेट कॉपी बना लें। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो जो हमने शीट में जो फॉर्मेट वगैरह लिया है वो फॉर्मेट एज इट इज चाहिए, फिर जो डेटा हमें चेंज करना है वो डेटा हम चेंज कर सकते हैं, ताकि हमें फॉर्मेट बनाने की दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो शीट की आपको डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए उसी शीट पे आपको कर्सर रखना है, लेफ्ट माउस बटन के साथ कंट्रोल और प्रेस करना है और उसकी पोजीशन चेंज कर लेंगे ताकि उसकी कॉपी यहाँ पे बन जाएगी। ये देखिए शीट की 2 कॉपी बन गई है। ये स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से हमने फर्स्ट कॉपी बना रखी है, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड 2 कॉपी बन गई, यानी सेम डेटा कॉपी हो गया नेक्स्ट शीट पे, यानी शीट की डुप्लीकेट कॉपी बना ली। आपको इसमें जो भी बदलाव करना है आपने बदलाव किया, उसके बाद इसका नाम चेंज कर दो। हमने इसको एग्जाम रिकॉर्ड कर दिया, हमने नाम चेंज कर दिया। ये देखिए इस तरह से वो सारा डेटा इसमें आपको दिखाई दे रहा है। जो भी बदलाव आपको इसमें करना है तो थोड़ा बहुत चेंजेस जो करना है आप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सारा डेटा बच्चों के नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर वही रहेंगे। मार्क्स वगैरह चेंज करने हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए तो मार्क्स वगैरह हम चेंज कर देंगे, तो वो सारा फॉर्मेट आपके इसी तरह से काम आ जाएगा और वो सारा डेटा आपको दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह हम शीट की डुप्लीकेट कॉपी भी बना सकते हैं और उसको हम उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। शीट को कैसे डिलीट किया जाता है? अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा शीट है और किसी शीट की आपने एक्स्ट्रा बना ली है, कोई शीट आपने एक्स्ट्रा बना ली है तो उसको डिलीट कर दो। जैसे ये 15, 8, 9 हमने एक्स्ट्रा बना ली, हमें यहाँ पे अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको एक्टिव किया, राइट क्लिक किया, डिलीट किया। पहला तरीका तो ये है कि उसको डिलीट कर दिया। दूसरा तरीका यहाँ पे भी दे रखा है आपको डिलीट का ऑप्शन, ये डिलीट किया, डिलीट शीट लास्ट ऑप्शन में दे रखा है, ये डिलीट कर दिया, वो डिलीट हो गया। किसी में अगर आपने कोई मैटर लिखा हुआ है और फिर अगर आप डिलीट करते हैं यहाँ से डिलीट शीट से, आपसे एक्सेल परमिशन लेगा कि आप अगर इस शीट को डिलीट करते हैं तो ये परमानेंटली रूप से डिलीट होगी, दोबारा आपको ये शीट नहीं मिलेगी। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगर आप डिलीट कर दें तो डिलीट हो जाएगी, और गलती से अगर आपका डिलीट की पे प्रेस हो गया है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो गई, तो दोबारा आप वो शीट चाहेंगे तो नहीं आएगी, परमानेंट डिलीट हो जाती है। तो इस तरह से शीट के कई सारे ऑप्शंस अपन ने देखे हैं। शीट को रीनेम करना, शीट को यहाँ से वहां ट्रांसफर करना, शीट की डुप्लीकेट कॉपी बनाना, शीट इंसर्ट करना, शीट का रीनेम करना। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन अपन देखते हैं वो है शीट को हाइड और अनहाइड करना। जैसे हमने रो कॉलम को हाइड अनहाइड किया, सेम वही प्रोसेस है, लेकिन शीट के लिए हम करेंगे। जैसे हमें किसी शीट की बहुत सारी शीट्स हैं, अब हमें किसी 2 शीट पे काम करना है तो आगे पीछे हम इस तरह से शीट को ओपन कर करके देखेंगे और फिर लास्ट वाली शीट पे काम करेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर इसको देखेंगे। तो इस तरह से क्या काम जो है वो थोड़ा मिसमैनेज हो जाता है। यदि हम अपना काम तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो एक्स्ट्रा शीट जो है वो अभी जिसकी हमें जरूरत नहीं है उनको हम हाइड कर सकते हैं। हाइड करने का राइट क्लिक करेंगे, हाइड पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, वो हाइड हो गई। अब इन केस जब वापस आप उनको अनहाइड करेंगे तो वही राइट क्लिक किया, अनहाइड, अनहाइड में सारी लिस्ट है कि भाई कौन कौन सी आपने हाइड किए, तो आप उनको किसको अनहाइड करना चाह रहे हैं। भाई मुझे एग्जाम रिकॉर्ड वाली फाइल वापस चाहिए, यानी शीट वापस चाहिए, उसको सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, वो शीट वापस आ जाती है। तो इस तरह से कई सारे ऑप्शन हम शीट की यूज करके अपना काम परफेक्टली कर सकते हैं एक्सेल।